बिहार में चल रही सियासी उठापटक के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर पहुंच गए हैं। वह ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर के फेज 1 और फेज 2 के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे और इस शिलान्यास में अश्विनी चौबे जो केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भी मौजूद रहने की संभावना है। बीते दिनों भी अश्विनी चौबे और नीतीश कुमार के बीच में जबरदस्त जुगलबंदी देखी गई थी। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अपने संबंधों को फिर से सामान्य करने की प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा ने कहा है कि नीतीश बाबू को इस असमंजस की स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ सामान्य चल रहा था। थोड़ी बहुत खींचातानी के बाद पहला विस्फोटक मामला तब आया जब कर्पूरी ठाकुर को दिए गए भारत रत्न के सम्मान में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की तरह कभी भी अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया और कर्पूरी ठाकुर ने जैसे अपने बच्चों और के लिए बड़े बड़े महल नहीं बनवाए वैसे उन्होंने भी नहीं बनवाए। और उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की तरह उन्होंने भी अपने परिवार को कभी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। वहीं तेजस्वी यादव के खेमे से कोई भी बात नहीं हुई, मामला टाई टाई फिस होता। इससे पहले ही आग में ही गाड़ डालने का काम रोड़ी आचार्य ने कर दिया। रोड़ी आचार्य ने परोक्ष रूप से आरोप लगा दिया कि नीतीश कुमार के बच्चे में योग्यता ही नहीं है तो कहां से वह उसको आगे बढ़ा पाते। इसका मतलब साफ साफ था कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी बहुत योग्य थी, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनी। लालू यादव के दूसरे बच्चे नीतीश कुमार के शासनकाल में उप मुख्यमंत्री और मंत्री बने हैं क्योंकि वो योग्य हैं। वह नीतीश कुमार के बच्चे में कोई योग्यता ही नहीं है, इसलिए वह किसी पद पर नहीं है। रोड़ी आचार्य के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। हालांकि कुछ समय के बाद रोड़ी आचार्य ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक आग भड़कनी थी, आग भड़क गई। आग के भड़कने के बाद से ही नीतीश कुमार क्रोधित हो गए। ऐसी सूचना है कि उन्होंने अपने पीआर टीम से उस ट्वीट के बारे में जानकारी ली जिसमें परोक्ष रूप से आरोप लगाया गया था कि नीतीश कुमार के लड़के इस योग्य ही नहीं है कि वह किसी पद पर रह सकें। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मौके का लाभ उठाते हुए ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इस माहौल का लाभ उठाने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी बिहार से अपनी पूरी टीम को बुलाया, अपने सहयोगी चिराग पासवान को बुलाया और जीतन राम मांझी के लड़के को ही बुलाया। सबके साथ मीटिंग कर डाली। मीटिंग में क्या हुआ कोई नहीं जानता क्योंकि लोगों ने कहा कि यह तो सामान्य मीटिंग थी लोकसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन आग तो गर्मा गई। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी कोई खंडन विशेष रूप से नहीं आया कि रोड़ी आचार्य ने सही कहा कि गलत कहा। वैसे आपको बता दें कि रोड़ी आचार्य राष्ट्रीय जनता दल में किसी पद पर तो भला की नहीं है, लेकिन चूंकि लालू यादव परिवारवाद पर ठप्पा लगा हुआ है और उनके परिवार में हर व्यक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री के योग्य माना जाता है, इसलिए मानना यह होगा कि रोड़ी आचार्य ने कुछ जो कहा है वो तीखे व्यंग कहा है, वो कुछ सच है, सच्चाई है। इसी बात को लेकर जनता दल की यूनाइटेड की बहुत ज्यादा फजीहत होने लगी। नीतीश कुमार पर सवालिया निशान लगने लगे। हालांकि आज नीतीश कुमार बक्सर रवाना हो गए हैं जहां वो ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर का उद्घाटन करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा के अनुसार उन्होंने स्पष्ट करने के लिए स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। वही मीडिया वालों को भी मसाला मिल गया है, जिसको देखे वही तरह तरह की अटकलें लगा रहा है, सरकार अब गिरेगी कि तब गिरेगी। देखिए, हमारे सूत्रों ने बताया है कि सरकार के गिरने की संभावना लगभग 5% ही है। अगर नीतीश कुमार का गुस्सा ठंडा हो गया तो सरकार बच जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार का गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं हुआ इस बारे में भी कोई सूचना मिल नहीं पा रही है। हालांकि रोड़ी आचार्य को इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए था। नीतीश कुमार का लड़का जो है बहुत योग्य है और वह इंजीनियर है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के लड़के में योग्यता की कोई भी कमी नहीं है। यह एक व्यर्थ का आरोप है कि नीतीश कुमार का लड़का योग्य नहीं है। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ के भाई और बहन में भी ऐसा नहीं है कि उनके अंदर योग्यता नहीं है, वो मंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन नहीं बने हैं। उसी तरह से नरेंद्र मोदी के भी परिवार वालों में ऐसा नहीं है कि योग्यता नहीं है, उनके अंदर भी योग्यता है, लेकिन वो भी मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। तो कहना यह होगा कि नीतीश कुमार के लड़के में योग्यता की कमी है। यह आरोप
पूरी तरह से निराधार है। नीतीश कुमार का लड़का बहुत ही योग्य है और वह इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अच्छे नंबरों से पास हुआ है, बातचीत में कुशल है और उसका दिमाग भी सही है। लेकिन अब इस तरह का आरोप लगा देना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। बहरहाल नीतीश कुमार का गुस्सा लगता है कि धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और लगभग 5% ही जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि उम्मीद है कि सरकार गिरेगी, यानी कि 95% आपको श्योरिटी है कि सरकार चलती रहेगी, क्योंकि समय सबको बलवान होता है, समय बहुत बलवान होता है। धीरे धीरे नीतीश कुमार को दिए गए जख्मों पर जो घाव है वो धीरे धीरे भर जाएगा और बिहार की सरकार उम्मीद है कि चलती रहेगी। हालांकि अगर नीतीश कुमार ने तुरंत निर्णय ले लिया होता तो सरकार गिर जाती, लेकिन नीतीश कुमार ने भी ठोक बजा करके और धीरे धीरे समय पास कर दिया और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे उनके गुस्से की आग पर भी पानी फिरता चला जाएगा। इस तरह से नीतीश कुमार का गठबंधन और तेजस्वी यादव का गठबंधन चलता रहेगा, ऐसी उम्मीद है। और हमारे सूत्रों ने भी कहा है कि अगर समय ज्यादा खिंचेगा तो नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन यूं ही चलता रहेगा। हालांकि कांग्रेस ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस को कोई इतना महत्व दे नहीं रहा है। जहां ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में खुद ही अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि वो अकेले ही सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दक्षिण भारत में भी उनके एलाइज जो हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो अकेले ही केरल में चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को साथ नहीं लेंगे। इस तरह से कांग्रेस पार्टी को कोई भाव देता हुआ नजर नहीं आ रहा है सिवाय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें देने का ऐलान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कर चुके हैं और बाकी दोनों पार्टियां 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इस तरह से 17-17-4 का फार्मूला सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पहले से ही तय हो गया था, लेकिन बाद में आग में घी डाल दिया कर्पूरी ठाकुर जी की मिलने वाले भारत रत्न ने और उस पर दावा ठोकने वाले नीतीश कुमार ने, जिन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने जिस तरह अपने परिवार को नहीं बढ़ाया उस तरह उन्होंने भी नहीं बढ़ाया। बस इसी बात को लेकर के कन्हैया आचार्य ने ट्वीट किया और बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। अब देखना यह होगा कि जैसे जैसे समय गुजरेगा नीतीश कुमार का गुस्सा ठंडा होगा और फिर सरकार यूं ही चलती रहेगी। आपको बता दें कि समय बीतता चला जा रहा है और उम्मीद है कि सरकार यूं ही चलती रहेगी। तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। सब सामान्य है नहीं कहाँ जिस तरीके से बन रहे हैं, क्या कहेंगे? पूरे हलचल मचा हुआ है पूरे बिहार के, पूरे देश में। देखिए मेरी तो अब सवाल तो 3-4 एक ही तरह के हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सब जो चल रहा है या जो आप लोग चला रहे हैं वो तो सब देख रहा है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे, आपको स्मरण हो जो लोग भी बिहार में रहे हैं और बिहार के बाहर से आए हैं, 9 अगस्त 22 को जब इस गठबंधन की बुनियाद पड़ी, उस बुनियाद में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी, बुनियाद की एक एक ईंट जो थी वो ये थी कि मोदी जी की तानाशाही राजनीति, नफरत और घृणा के खिलाफ। उसी कार्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ संयोजन भी किया मीटिंग का, तेजस्वी जी के साथ मिलकर के, सब मिलकर के बेहतर ढंग से एक सृजन का कार्रवाई हुआ है। आप देख सकते हैं हालात कितने बदले हैं। तो सीधे तौर पर मैं तो जो देख रहा हूं और जो उससे असमंजस है, मैं मानता हूं थोड़ा कंफ्यूजन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे कि ये कंफ्यूजन सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में चल रहा है। तो जाहिर तौर पर हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन के मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। आपको लगता है शाम से पहले कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं? अब देखिए, मुख्यमंत्री जी के फैसले पर मुझसे क्यों टिप्पणी ले रहे हैं? मैं तो इधर से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए, आप लोगों को देखा तो रुक गया, और मैं अभी भी कह रहा हूं जो चल रहा है या चलाया जा रहा है
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, वही इसको रिजॉल्व करें। सर एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि संशय बरकरार है, ठीक है। आपको लग रहा है कि हो सकता है कहीं बीजेपी फिर से उधर न चले जाए। सामने वाले को तो ये लग रहा है कि आप लोग भी कुछ खेला करने वाले नहीं, देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया, और क्यों करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर। अगर वो चले जाते हैं तो आपका मुंह क्या होगा? देखिए एक मिनट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना हेतु मत। कुमार एनडीए में आते हैं तो क्या आपका ग्रीन सिग्नल उनको है? भाई देखिए, अगर मगर पे तो फिर बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे, फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। पर जैसा मैंने कल भी इस बात को मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है और मुझे लगता है सही समय आने पर तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। चिराग जी, आप जा रहे हैं दिल्ली, आज पहुंच रहे हैं आप? आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बुलाया है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ और जैसा मैंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में आज वैसे हमको जाना था, कर्पूरी धाम हमको जाना था। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जो बिहार वासियों की, देशवासियों की, हम लोगों की लंबे समय से मांग थी, उम्मीद थी, वो सपना आज हम लोग का पूरा हुआ है। ऐसे में मैं चाहता था कि उनकी उस पावन धरती पर जाकर उनको मैं नमन करूं। आज कार्यक्रम था वहां का, सीतामढ़ी जाना था। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या से भगवान राम के दर्शन करके आया, और मैं हमेशा कहता हूं और मैं मानता हूं कि उतना ही भव्य सीता माता का मंदिर सीतामढ़ी में भी बनना चाहिए, और जो कोई अयोध्या जाए भगवान राम का आशीर्वाद लेने, वो माता सीता का दर्शन करने भी आए। तो वहां पर भी मुझे जाना था, बट कुछ दिनों के लिए ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया है, राजनीतिक सरगर्मियों को ही देखते। नीतीश को आपने तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया, चाहेंगे? नीतीश कुमार आपके एक्सेप्टेबल है? लगातार आपने उनका विरोध किया है। देखिए, मैंने कल रात से मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ। राजनीतिक परिस्थितियों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नजर पूरी तरीके से बनी हुई है। पल पल जिस तरीके से घटना चक्र बदल रहा है, अभी भी काफी चीजों का तय होना बाकी है। कल भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की देर रात तक एक बैठक चली, उसमें भी कई विषयों पर चर्चा हुई। मैं पुनः दोहराता हूं, सही समय आने पर आपके तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। तो मोदी जी के नेतृत्व में लगभग पिछले 10 सालों से भारत विकास की नई गाथाएं लिखता आया है। इस बात का विश्वास है कि अमृत काल के लिए जो लक्ष्य तय किए गए हैं, आने वाले 25 सालों में उन लक्ष्यों को पूरा करते हुए जब भारत आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, ऐसे में हम लोग एक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हम लोग पूरा करें, जहां भारत में कोई गरीब ना हो, जहां अमीरी गरीबी का कोई भेद ना हो। इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। इस दिशा में कार्य करने के लिए ज़रूरी है तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना। जब आप देश के विकास की कल्पना करते हैं तो तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना जो आज़ादी के 75 साल के बाद अभी भी विकसित राज्य नहीं बन पाए, जिसमें यकीनन हम लोग का बिहार प्रदेश आता है। बिहार के लिए कई और ऐसे विशेष लक्ष्य और उनको लेकर संकल्पित और संकल्प से सिद्धि तक उसको हम लोग पूरा कर सके, इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सबके माध्यम से बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को गणतंत्र